अगले महीने की 3 तारीख को विधानसभा की अंधेरी पूर्व सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस सीट पर ज्यादातर हिंदी भाषी और मराठी मतदाता ही निर्णायक स्थिति में है। लेकिन बीजेपी ने यहां से गुजराती भाषी मुर्जी पटेल को उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद क्षेत्र में ये चर्चा चल रही है कि कहीं ये फैसला बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। इसकी एक वजह पटेल के खिलाफ बीजेपी के भीतर भी काफी अंतर्विरोध बताया जा रहा है। बीजेपी के नेता भी इस खतरे को भांप रहे हैं और इसलिए ही शिवसेना को हराने के लिए शिंदे गुट का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की जुगत लगाई जा रही है। हालांकि शिंदे गुट के एक नेता ने ये कहा है कि ये बहुत जोखिम वाला काम है। अगर हम एक पूर्व शिव सैनिक की विधवा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो शिव सैनिकों में इसका गलत संदेश भी जा सकता है। 2019 में अंधेरी पूर्व की विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने वाले शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। शिवसेना ने यहां से दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा रमेश लटके को उम्मीदवार बनाया है। राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि अंधेरी में केवल नागरदास रोड का जो पट्टा है सिर्फ उसी में ज्यादातर गुजराती वोटर्स हैं। बाकी पूरा चुनाव क्षेत्र उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद शिवसेना के रमेश लटके यहाँ से विधायक चुने जाते थे और इसकी 2 वजह थी। एक तो 3 बार वो स्थानीय नगर सेवक रहे हैं, उनका अपने इलाके में अच्छा जनसंपर्क था। दूसरा, उनके फेवर में मराठी वोटर्स एकजुट होकर वोटिंग किया करते थे। 2014 में बीजेपी ने इस समीकरण को तोड़ने की बड़ी कोशिश की। योजनाबद्ध तरीके से उसने यहां से अपने उत्तर भारतीय उम्मीदवार सुनील यादव को चुनावी मैदान में भी उतारा था। लेकिन 2014 की मोदी लहर के बावजूद शिवसेना उम्मीदवार लटके ने सुनील यादव को हराकर चुनाव जीता। वहीं 2019 में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सीटों के बंटवारे में ये सीट शिवसेना के खाते में चली गई। लेकिन बीजेपी के मुर्जी पटेल ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उन्हें बीजेपी का अंदरूनी समर्थन था। उन्हें 2014 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी सुनील यादव की तुलना में 1580 वोट कम मिले और शिवसेना के रमेश लटके को 9956 वोट ज्यादा मिले। इस बार उपचुनाव की खासियत ये है कि इस चुनाव में ना तो शिवसेना के रमेश लटके जीवित हैं और ना ही बीजेपी के सुनील यादव। इसका खामियाजा शिवसेना और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ सकता है। खासकर बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि शिवसेना को इस बार कांग्रेस और एनसीपी दोनों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का इस चुनावी क्षेत्र में कम से कम 30 से 35 हजार वोट बैंक है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को यहां से 37,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं 2019 में कांग्रेस की अमीन कुट्टी को 27,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये वोट इस बार शिवसेना के खाते में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अंधेरी पूर्व के इस चुनाव में शिवसेना को सहानुभूति का डबल फायदा हो सकता है। एक तो रमेश लटके के अपने निजी संपर्क और समर्थन का फायदा उसे मिलेगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव को मिल रही सहानुभूति का भी फायदा उसे मिल सकता है। बीजेपी के लिए मुश्किल की बात यह भी हो सकती है कि सुनील यादव उत्तर भारतीय उम्मीदवार थे, इसलिए उन्हें उत्तर भारतीयों के वोट बड़ी तादाद में मिले थे। इस बार गुजराती भाषा मुर्जी पटेल को उत्तर भारतीयों का इतना समर्थन मिलेगा, इसमें शंका है। परेशानी इससे आगे भी है। बीजेपी के उत्तर भारतीय नेताओं को भी लग रहा है कि अगर मुर्जी पटेल यहां से चुनाव जीत गए तो उत्तर भारतीयों के हक का एक चुनावी क्षेत्र उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसलिए वो अभी से ही माहौल बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के एक कद्दावर उत्तर भारतीय नेता ने कहा है कि मुर्जी पटेल की इमेज तो पूरे चुनावी क्षेत्र में बिल्डर लॉबी के आदमी की है। इलाके की जनता उसे पसंद नहीं करती है। 2019 में उसे इसलिए वोट मिल गए थे क्योंकि तब बीजेपी का कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं था। इस बार उत्तर भारतीय पटेल को कितना वोट देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।